हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट वीडियो मैंने की थी कंप्लीट अपनी यूनिट 6 को। तो आज हम लाए हैं वापस यूनिट 7 को, BRR 001 के यूनिट 7 को। अगर आपको यूनिट 6 से किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं BRR 001 का यूनिट 7, लीगल इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी इशू। तो देखते हैं होता क्या है। लॉ फॉर द प्रोविजन रिलेटेड टू रियल एस्टेट वर्क फोर्स इंडस्ट्री स्टेटस फॉर रिटेल टैक्सेशन एंड अदर मल्टी टैक्सेशन। बेसिकली कोई ये इसकी इंट्रोडक्शन है। बेसिकली टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड या वर्क फोर्स से रिलेटेड या फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड या फिर मल्टीपल कानून से कार्य से रिलेटेड कुछ भी कार्य है जो हमारे डिटेल से कनेक्टेड हो वो बेसिकली आते हैं हमारे लीगल इन्वायरमेंट में एज लीगल इन्वायरमेंट इन रिटेल इंडस्ट्री। तो उसके बाद आता है लिबरलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन रिटेल इंडस्ट्री। जो लिबरलाइजेशन हुई थी 90s में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इन रिटेल इंडस्ट्री पे। तो सबसे पहले इसने क्या कर दिया, इसने सबसे पहले किया था इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो FDI होती है ना, उस इसको बढ़ा दिया। मतलब बाहर से लोग आ गए हमारे देश में क्या करने, बिजनेस करने, रिटेल करने, क्योंकि हमने FDI को इनवाइट किया था 1990 लिबरलाइजेशन के अंदर। फिर इंक्रीज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो गई, क्योंकि बाहर के लोग हमारे देश में आके करेंगे बिजनेस तो देश में पैसा आएगा। फिर क्या हुआ, इंक्रीज द नंबर ऑफ रिटेलर्स। मतलब ज़्यादा रिटेलर आ गए मार्केट में। पहले एक ही रिटेलर हुआ करता था जो सामान बेचता था, लेकिन अब ज़्यादा रिटेलर आ गए। फिर होता है लास्ट पॉइंट, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। बेसिकली ये फिर मेन पॉइंट है, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो फिर अच्छे से गुड्स आगे बाजार में। ये हेल्दी कंपटीशन था मार्केट के लिए, क्योंकि पहले एक ही रिटेलर था तो वो अपनी मनमर्जी चलाता था, लेकिन अब नहीं। अब तो बहुत सारे रिटेलर है तो कोई रिटेलर अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। जिस पे हमारा मन करेगा हम उसे सामान लेंगे, जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा हम उसे सामान लेंगे। तो आता है एग्जिस्टिंग लीगल इशू, जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं लीगल इशू। इशू कौन कौन से हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा आता है। सबसे पहले आता है, सबसे मेन आता है सबसे पहले रियल इस्टेट। बेसिकली आपने जितना ही पढ़ा होगा कहीं पे भी कि न्यूज़ में भी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिक्कत आती है बिजनेस में, ई स्टेट के बिजनेस में। ई स्टेट मतलब कौन, ज़मीन से रिलेटेड। कई बार कोई कब्जा कर लेता है किसी की ज़मीन पे, कई बार कोई किसी की ज़मीन पे घर बना लेता है बिना मर्जी के। तो उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आता है रियल एस्टेट में। फिर वर्कफोर्स, कि वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग आप काम करवा रहे। मतलब इंडिया में 8 आवर फिक्स है। अगर आप 8 आवर से ज़्यादा वर्कफोर्स काम करवाओगे तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपको पे नहीं कर, आप केस कर सकते हो। फिर आता है लैक ऑफ इंडस्ट्री स्टेटस। बेसिकली इंडस्ट्री स्टेटस से हमें 15 से 30 दिन के अंदर अपने आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, बेसिकली एज इंडस्ट्री एज अ डिटेल। फिर आता है कम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम। जो हमारा इंडिया टैक्सेशन सिस्टम है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना बहुत ज़्यादा मतलब अब आम बात नहीं है, समझने के लिए हार्ड है, लेकिन हाँ टैक्सेशन हमारा सिस्टम बहुत कम। फिर आता है मल्टीपल टैक्सेशन। बेसिकली हमारे लिए हर हर रिटेल बिजनेस में इंडिया में हर रिटेल का अलग लॉ है। तो हमें एज अ अलग लॉ, एज अ अलग लाइसेंस हर बिजनेस लेना पड़ता है। दारू के लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है बेचने के लिए, जैसे फिर किसी डीलर बनने के लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो यही है लेजिस्लेशन सबका अलग होता है। फिर डिटेल इंडस्ट्री लीगल एक्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। बेसिकली ये कहता है कि जो हमारा फर्म है ना, हमको फर्म को ओपन करने के 15 से 30 दिन के अंदर अपने आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है एज अ गवर्नमेंट के अंदर। फिर आता है सेल्स टैक्स एक्ट 1959। जो हमारा सेल टैक्स जो हम बेसिकली पे करते हैं, जो 1959 में लाया गया था, अभी तक वही चल रहा है, सेल्स टैक्स 1959। फिर आता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बेसिकली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। जैसे कंज्यूमर को चीट किया जाता है, 10 रुपये सामान 12 रुपये मिल जाता है तो कंज्यूमर जाकर कंप्लेन कर सकता है। 1986 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसमें धीरे धीरे अपडेट आते रहते हैं। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडेंटियर एक्ट 1954। बेसिकली इसमें जो जो एक्ट आते हैं जो बेसिकली फूड से रिलेटेड होता है, जैसे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बेसिकली वो हेल्थ जो ख़राब ना करे फूड, उसका होता है जो एक्ट आप करते हो उसमें। फिर आता है द स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर 1976। बेसिकली जो आए थे ना मेजरमेंट, जैसे 1 लीटर इतना होगा, 1 kg इतना होगा, जो 1976 में आया था एक्ट के अंदर। फिर आता है द सेल्स गुड्स एक्ट 1930। बेसिकली द कैसे हमको सामान बेचना चाहिए, कैसे हम सामान बेचते हैं, वो इस एक्ट के अंदर आता है 1930 के अंदर। इसके अंदर एक वारंटी आया था, पहली बार वारंटी इसी के अंदर शुरू हुआ था। जो वारंटी होती है ना प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट में वारंटी मिलना इसी एक्ट के अंदर से शुरू हुआ था 1930 के बाद। जो 1930 में आया ना सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, इसके अंदर ही ऐसा पार्ट आया था वारंटी का पहली बार वारंटी 1930 में शुरू हुई थी, आप कह सकते हैं 1930 में इसी एक्ट के अंदर हमारा वारंटी पार्ट आया था। तो फिर एकदम आता है क्या है, फिर आता हमारा इम्प्लीकेशन ऑफ वैट, कि वैट कब आया और वैट क्या होता है। बेसिकली वैट लॉन्च हुआ था जून 2005 में। जून 2005 में
वैट लॉन्च हुआ था। सबसे लोग पूछेंगे वैट क्या होता है। वैट होता है वैल्यू एडिड टैक्स। जो भी हम सामान लेते हैं उसमें उस सामान में पहले ही टैक्स भर देते हैं। जैसे हमने 10 रुपये का साबुन लिया तो हमें साबुन की प्राइस 8 रुपये बढ़ाया, लेकिन जो 2 रुपये हमने बढ़ाया ना वो दुकानदार को वो टैक्स दिया। मतलब जो भी सामान लिया हमने उसमें हम टैक्स पहले ही भर देते हैं, सामान को लेने से पहले, सामान को लेते ही हम टैक्स भर देते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी एस्पेक्ट इन डिटेल, लेकिन कि कौन कौन से सिक्योरिटी एस्पेक्ट आते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, नहीं 3 टाइप के, हाँ एक्सटर्नल, हाँ 3 टाइप होता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डाटा सिक्योरिटी। एक्सटर्नल का एक भी पार्ट नहीं है, इंटरनल के 5-6 पार्ट है और डाटा के 5-6 पार्ट है। चलो हम देखते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी से कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी भी जाएंगे, फिर डाटा सिक्योरिटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्सटर्नल सिक्योरिटी। बेसिकली एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी वो होती है कि जो हमारे किस फील्ड से, मतलब जो हमारे एक्सटर्नल, कुछ दिखा नहीं रहा स्क्रीन पे क्योंकि इसलिए, क्योंकि बस एक्सटर्नल पे कुछ पार्ट है नहीं, तो सिंपल जो हमारे इनर से है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, जैसे पार्किंग फैसिलिटी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आता है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर आता है। जो हमारे डोर्स हैं उसकी सिक्योरिटी, जो हमारे गार्ड्स खड़े हैं गेट पे उसकी सिक्योरिटी, या फिर जो हमारा रिटेल आउटलेट का सामान है ना पूरा बाहर जो भी रखा हो या फिर कहाँ पे भी रखा हो, तो उसकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी आता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर। फिर आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के 4-5-6 पार्ट हैं, देखते हैं एक एक करके। इंटरनल सिक्योरिटी जो होता है जो हमें अंदर से इफेक्ट करता है बिजनेस को, हमारा जो फर्म है रिटेल सेक्टर है उसको हमें अंदर से इफेक्ट करता है। तो फिर आता है स्टोर डिज़ाइन, कि हमारी दुकान के अंदर की स्टोर डिज़ाइनिंग कैसी है, ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कि हमारा स्टोर डिज़ाइन मेंटेन है या नहीं है पूरी, या फिर प्रॉपर हमने उसको मेंटेन करके रखा है नहीं कर रखा है। फिर आता है एम्प्लॉय स्कैनिंग एंड ट्रेनिंग। बेसिकली हमें एम्प्लॉय की हर एक चीज़ की बार कोड का स्कैन करना होता है और एम्प्लॉयमेंट को पूरा ट्रेनिंग देना होता है। इसके अंदर देखो कौन से पार्ट है, बार कोडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल है, सेगमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ लेवल, क्लोज सर्किट एंड टेलीविजन। जो ये सब जो पार्ट हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आता है, इन सब को हमें पूरा प्रॉपर वे में मेंटेन करना होता है, क्योंकि हम प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी खराब होगी। इंटरनल सिक्योरिटी खराब होगी तो हमारा रिटेल फर्म ठीक से वर्क नहीं करेगा। फिर आता है लास्ट डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी के अंदर आता है सबसे पहले एक्सेस लेवल। बेसिकली हमें किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए अपने डाटा के अंदर तो एथेंटिकेशन देना पड़ता है, मतलब पासवर्ड होना चाहिए, फेस वेरिफिकेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर आता है पेमेंट गेटवेज, कि मैं कौन कौन से एक्सेस के थ्रू हम पेमेंट ले रहे हैं अपने कस्टमर से। बेसिकली अब तो कार्ड पेमेंट भी होती है, मतलब वो वॉलेट पेमेंट भी होने लग गई भारी। तो आता है रिकवरी मैनेजमेंट के हमारा डाटा है वो कहाँ पे सेव रखा है। जैसे कि हमारा पीसी खराब हो गया तो कहाँ से लाएंगे डाटा, हमारे पास एक रिकवरी प्रोजेक्ट होना चाहिए, रिकवरी क्लाउड होना चाहिए जिसमें हमारा डाटा सेव हो। फिर आता है सिक्योरिटी ऑडिट इन सिस्टम। बेसिकली हमारा जो सिक्योरिटी होता है ऑडिट है। बेसिकली हमें पूरा डाटा को एक एक चीज़ के डाटा के हमें पूरा सिक्योरिटी ऑडिट करके रखना पड़ता है सिस्टम में। एक एक चीज़ हमने मतलब पूरा पूरा मैनेज करके रखा होता है, प्रॉपर हमने सिक्योरिटी के साथ रखा होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर जरूर करना, कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करना। और हाँ, हमारे पास सैम्पल पेपर आ चुके हैं चैप्टर्स के, हम जल्दी से कोशिश करेंगे सैम्पल पेपर की वीडियो बनाएं। पहले हम चैप्टर की वीडियो कंप्लीट करेंगे, फिर हम एक एक करके सैम्पल पेपर की वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स।